श्री ओम सिद्धेश्वराय नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वरदानं नमो गौरीशानम् मंगलम भगवान वीरो मंगलमो गौतमो गण मंगलम पुण्यवाद्यो जय नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वाणां जय शासनम जय शासनम मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हुए अधंतादि महान कर मंगल करियो महान ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समान सब पावे निज पदरा। श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी है का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करिए मोह। आप जीवन है 7वां अधिकार है 193 नंबर पर 193। जो जीव जैनी हैं जिन्हें देव की आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्या है। जैनी है अजैन नहीं है। जिन्हें देव की आज्ञा को मानते हैं। अरे महाराज क्या बात, ऐसे चंचल मन से बैठोगी सुनोगी। चलो, जो जीव जैनी है जिन्हें देव की आज्ञा को मानते हैं उनके भी मिथ्यात्व रहता है, अर्थात उनके भी विपरीत मान्यताएं हैं। उसका वर्णन करते हैं क्योंकि इस मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्याग नहीं होती। ठीक है ना। तो जिनेन्द्र देव ने कसाई की बात नहीं करी कि कसाई का अंश भी बुरा है, मिथ्यात्व की बात। तो कसाई दुख का कारण नहीं है, जो मिथ्यात्व को मुख्य है। कसाई को तो सभी बुरी कहते हैं लेकिन बुरी नहीं मानते। एक एक बात सुनते हैं, कसाई को सभी बुरी कहते हैं लेकिन बुरी नहीं मानते। कहते तो है कसाई बुरी है लेकिन बुरी नहीं मानते। अगर कसाई को बुरी माने तो अपनी परिणति में से कसाई का अभाव करने का पुरुषार्थ है। एक ही पॉइंट सुनते जाना, पॉइंट लिखते भी जाना। क्योंकि देखो पेपर ले ना ले उससे प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन ये है कि अपना अवलोकन करना, अध्ययन करना है। कसाई बुरी है ऐसा सब कहते हैं लेकिन कसाई बुरी है ऐसा नहीं मानते। जब हमारे प्रति कोई कसाई करता है तब वो कसाई बुरी लगती है, और जब हम दूसरे के प्रति कसाई करते हैं तो वो कसाई बुरी नहीं लगती। यानी कि दूसरे के द्वारा करेंगे जो कसाई है वो बुरी है, और यहां से जब कसाई दूसरे के प्रति उत्पन्न होती है वो बुरी लगती है। एक पॉइंट। दूसरी बात यह है कि जब इधर से कसाई होती है तो बुरी नहीं लगती, दूसरा करता तब बुरी लगती। बात निकल गई दिमाग से। अगर वो कसाई बुरी लगे स्वयं को तो दूसरे के प्रति करता क्यों? अगर कसाई बुरी है
तो दूसरे के प्रति करता क्यों है? क्रोध, मान, माया, लोभ, छल, कपट दूसरे के प्रति करता नहीं करता, वो बुरी है। कोई हमारे प्रति क्रोध करता है, मायाचारी करता, तो बुरी लगती है। और जब यहाँ से दूसरे के प्रति होती है मायाचारी, कपट, तो वो कसाय बुरी क्यों नहीं लगती? वो कार्य बुरा क्यों नहीं लगता? वो कसाया, वो कार्य जो कसाय रूप हुआ, जो अपनी परिणति कसाय रूप मैली हुई, कलेशित हुई, वो बुरी क्यों नहीं लगती? जब कसाय बुरी है तो सबके लिए बुरी है कि खाली मेरे लिए बुरी है? सिद्धांत किसको कहते हैं? जो सब पे लागू, उसमें अपेक्षा नहीं होती, दर्शेत काल नहीं होता। ज्ञान सब काल में, सब जीव के लिए, सब जगह हितकारी है। ठीक है? कसाय सब जीव के लिए, सब काल में, सब जगह अहितकारी। ये सिद्धांत, इसमें अपेक्षा नहीं लगती, न्याय नहीं लगता। ठीक है ना? कि किसके लिए कसाय बुरी है, कि सबके लिए बुरी है, किस जगह कब, कि सब जगह। ये मतलब ज्ञान में एक बात बैठ जानी चाहिए। कसाय होना अलग बात है, कसाय तो होती है परवश होकर, अपने को भूलकर, लेकिन कसाय को भली मानना, उसका नाम मिथ्या। कसाय होना वो उदय जनित खेल है। कर्म का जब उदय आता है तो ये जीव अपने को अपने रूप नहीं देखता, अपने में नहीं रह पाता। बाहर में जो निमित्त बनते हैं उसका आश्रय लेके कसाय रूप परमन कर जाता है। लेकिन कसाय रूप जब परमन करता है, वहां वो कसाय बुरी लगती है कि भली लगती है? आश्रम बंद की बात चल रही है, अभी शुरू करेंगे निश्चय भाषा का। कसाय होना अलग बात है, उदय जनित है, लेकिन उस समय आपका ज्ञान उस कसाय को भली मानता कि बुरी मानता? केवल हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन उस काल में वो कसाय बुरी लगती है कि भली लगती है? बस ये, अगर वो भली लग रही है तो मिथ्यात है, कसाई भली लग रही है और ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा बुरा है। दो टुकड़ा। कसाई बुरी लगती है तो इसका मतलब ज्ञान अच्छा लगता है, और जो चीज ज्ञान में बुरी लगती है फिर उस पर टोक चलती है। जो चीज ज्ञान में बुरी जचती है, ज्ञान में जो चीज बुरी जच गई, फिर वो ज्ञान उस पर टोक करता है, टोकता है कि जब कसाई बुरी है तो चाह के कसाई के परमन रूप क्यों हो जाते? कसाई के परमन में क्यों जाता हूं? ज्ञान उसको टोकता है। अगर ज्ञान नहीं टोक रहा तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हुआ भी, ज्ञान में अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हुआ भी। समझते जाना, अगर ज्ञान सही को सही नहीं कह रहा और गलत को गलत नहीं कह रहा तो वो ज्ञान अभी मिथ्या ज्ञान ही है। सम्यक दर्शन से पहले ज्ञान मिथ्या ही होता है, एक बात। लेकिन ज्ञान मिथ्या नहीं होता, ज्ञान सच्चा ही होता है। सम्यक मिथ्या दर्शन के कारण वो ज्ञान मिथ्या कहलाता है। तो यहां कह रहे कसाय होना बुरी है, ऐसा तू कहता है कि ऐसा मानता भी है। यहां किसकी बात कह रहे थे? शुरुआत करी थी कि आचार्य भगवंतों ने कसाय का निरूपण न करके मिथ्यात्व में मुख्यतः क्यों करी? बात यहां से चलती। कसाय दुख का कारण तो है, लेकिन मिथ्यात्व अनंत दुख का कारण। कसाय में जीव जब दुखी होता है जब अंदर मिथ्यात्व बंदी रहती है। उसमें कसाय में जो पावर है करने की, वो मिथ्यात्व का रस होता है।
ये कसाय को जो पावर रहती है कसाय करने की, उसमें अगर मिथ्यात्व का रस नहीं हो ना तो कसाय हो भी तो सही, लेकिन रस नहीं है मिथ्यात्व का तो जल्दी खत्म हो जाएगी। और अगर उसमें पावर होगी कसाय की मिथ्यात्व की तो वो कसाय भास से तो शांत हो जाएगी, अंदर में जलती रहेगी। तो अपने को ये देखना है, अवलोकन करना, ध्यान करना है कि कसाय समाप्त हो गई। एक बार कसाय तो समाप्त नहीं होती, वो तो बाहर गुलस्तान में जाके हो। कसाय दबी भी है, कसाय को दबा रखा है। सुनते हैं, देखिए पॉइंट, कसाय का भाव तो नहीं हुआ, कसाय दबी भी है, ये कसाय को दबा के रख रखा है। कसाय को दबा के वो रखता है जो भान में ये अपने आप को भला प्रदर्शन करना चाहता है कि अगर हम कसाय करेंगे लोग क्या कहेंगे, तो कसाय को छुपा के दबा के रखता है। कसाय करने का अभिप्राय नहीं गया। अगर कसाय करने का अभिप्राय चला जाता तो वस्तु स्वरूप का विचार करके, स्वभाव को मुख्य करके कसाय का भाव करने का पुरुषार्थ करता। एक एक बात को सुनते जाना। तो कसाय को जो दबा के रखता है, कसाय को जो छुपाता है, तो कसाय तो भली ने तभी तो छुपा रखा है। तो कसाय को छुपाता क्यों है कि दूसरे की नजर में मैं साफ सुथरा दिखाई दूं, धर्मात्मा दिखाई दूं, सरल चित्त दिखाई दूं। तो अभिप्राय कहां है उसका, पर्याय पे है। जैसे 10 लाक्षणी चल रही है अब, तो हमें कसाय नहीं करना, नियम भी है, हमें कसाय नहीं करेंगे। आप अगर 10 लाक्षणी नहीं होती तो कसाय करते। देखो आज बज गए, हमने नियम दे रखा था, अष्टमी थी ना, आज हमने कसाय करने से बच गए। आप क्या करें, मैं मुनि हूं, मुझे कसाय नहीं करनी। आएगा 7वें अधिकार में, मैं मुनि हूं, मुझे कसाय नहीं करनी। वो इसमें कितना अंतर है जमीन आसमान का। मैं जीव हूं, मुझे कसाय नहीं करनी, क्यों कि कसाय करने से मेरा अहित होता है। और मैं मुनि हूं, मुझे कसाय नहीं करनी, क्यों नहीं करनी कि कसाय करूंगा तो नरक में जाऊंगा। तो नरक के भय से और सड़क के लोग से कसाय नहीं करता, लेकिन कसाय करने का अभिप्राय तो नहीं गया। एक ही चीज को नोट करते जाना। आप किसका इंतजार कर रहे हो, आपसे किसका इंतजार कर रहे हो आप? फिर बार बार उधर क्यों देखते हो, इधर क्यों नहीं देखते? दिनवानी में देखो, अपने में देखो। कोई आना है क्या? फिर कौन आना है? तो आएगा तो आ जाएगा, बैठ जाएगा, तो आप क्यों इंतजार में कर रहे हो? अपना समय खराब कर रही है ना उसके इंतजार में। विकल्प कितने हैं हमारे? विकल्प नहीं करो। मैं मुनि हूं, मैं पूजा करता हूं, इसलिए कसाई नहीं करनी। हम स्वाध्याय भी करते हैं, इसलिए कसाई नहीं करनी। इसमें कितना अंतर है? मैं जीव हूं, ये बात कहां आई? अभी दृष्टि तो पर्याय पे ही है ना, ठीक है ना। अगर मौका मिले तो कसाय तो फिर कर लेगा। अगर मौका मिले, वो तो दबा रखी है। कितनी दबा रखी है कि जैसे वो राख में अंगारा दबा रखा। भाव दीपिका में कसाय का प्रण करा कि जैसे ईंट का भट्टा होता है ना, हर समय गर्म रहता है। ईंट को जिसमें पकाते हैं वो भट्टा हर समय गर्म रहता है, कभी ठंडा ही नहीं होता। जिस समय ईंट पकती है तब तो गर्म रहता ही है, और जब उसमें नहीं पकाती तब भी गर्म ही रहता है, कभी ठंडा ही नहीं होता। ऐसे मिथ्या जटी कसाय अंदर से कभी शांत नहीं होती, हर समय कसाय की ज्वाला जलती रहती है। किसी ना किसी संबंधी, भूतकाल संबंधी, वर्तमान काल संबंधी, भविष्य संबंधी सोच सोच के उसके निरंतर कसाय की ज्वाला जलती है। वर्तमान में मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उसकी खबर नहीं।
भूतकाल में जो बीत गया कौन सा भाव है वर्तमान में उसका? राग भाव है। तो जो भूतकाल में बीत गई पर्याय वो क्षेत्र नहीं है, वो समय नहीं है, वो निमित्त भी नहीं है, वो पर्याय चली गई। और जो होने लायक था वो हो गया, तो अब उसको भूतकाल की बात को वर्तमान में क्या क्यों याद कर? कुछ लाभ हो जाएगा कि मैं ऐसे नहीं ऐसा कर लेता। तो जो होना था उस पर्याय में वैसे ही हुआ ना, और जो पर्याय चली गई और उस पर्याय को जिंदा करके उसमें क्या परिवर्तन करेगा? लोक में नहीं कहते ख्याल में कि गड़े मर्दे मत उठा, तो क्यों कहते थे? कहते सुना नहीं आपने कि भाई पूरे मतलब ढके रहे, गड़े मर्दे मुंह। मैंने कहना क्या, जो बीत गया तो बीत गया, जो चला गया तो चला गया, और उसको क्यों याद करता है? जो हो चुका वो होने लायक था या नहीं होने लायक था? और नहीं होने लायक तो हुआ क्यों थे? एक एक बात क्या होगी। और जो हो चुका और उसमें क्या करोगे आप? आपने टेलर को कपड़ा दिया कुछ बनाने के लिए, और उन्होंने अच्छे ढंग से आपका नाप तो सब करके उन्होंने करा। अब सीलने वाले ने उसको आड़ा तिरछा कुछ भी सील दिया, उसकी योग्यता थी ना। अब वो हो गया जैसा भी उसकी पर्याय होनी थी, अब आप उसमें क्या कर सकते हो? छोटा हो गया, बड़ा हो गया, अब क्या कर सकते हो? उसकी योग्यता थी ना। ज्यादा ज्यादा कह के अपनी भड़ास निकाल लोगे कसाई करके, उससे दो चार गाली बकोगे, तो गाली बकने से या कुछ करने से वो बदल जाएगी उस चीज, उसका आकार बन, आकार बन जाएगा। नुकसान हो गया, किसी से भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है, बच्चों से हो सकता है। अब हो गया तो हो गया, उसको स्वीकार करो कि उसमें उपयोग को फंसा देना होना था ना। वो अब समझने की चीज को अपने से हो जाए और दूसरे से हो जाए, तो वहां अपनी इस बात का निर्णय क्यों नहीं करा? वो होने की योग्यता थी ना, किसी से भी हो सकता नुकसान, और हो गया बार बार उसको देखने से कहने से उसकी नुकसान की पूर्ति हो जाएगी। आप सुनो, वो नुकसान तो एक बार हुआ, दूध निकलने का, खराब होने का, तो एक बार ही हुआ। ग्राहक को ज्यादा पैसे दे दिए गए, माल का रेट कम बताया गया, दे दिया। अगर तुम उस पर कानातानी करोगे तो ग्राहक बिगड़ेगा आपको। दे दिया, होने की योग्यता थी। और लाभ नुकसान तो जीवन में चलता ही रहता है। ये विचार करके शांत रहते। उधर लड़के को डांटा आपने, कर्मचारी को डांटा, ग्राहक को तो नहीं डांट सकते थे कि ग्राहक बिगड़ जाता। तो जो हो गया तो हो गया, उसमें क्या कर सकते हो? मैं कह रहा, वो नुकसान तो एक बार हुआ, उस नुकसान की पूर्ति तो हो जाएगी आपकी। आज नहीं तो कल दूसरा जो माल जाएगा उसके पास फिर भी हो सकती है और नहीं भी हो, लेकिन जो आपकी ज्ञान चेतना उसमें लगी है। इतना सा छटाक सा दूध निकला और पूरी ज्ञान चेतना, नमक ज्यादा गिर गया है कपड़े पे, कुछ बिखर गया, इस पन्ने पे कुछ बिखर गया, ये साड़ी पे कुछ बिखर गया, तो योग्यता थी ना। किसी से भी हो सकता है काम, जल्दबाजी में कहो, जानबूझ के कहो, परमाद से कहो। किसी ने जानबूझ के ही बिखेर दिया, मैं कह रहे हो गया ना, वो योग्यता थी। अब उसको देखते ही रहना तो साफ हो जाएगी वो चीज। देखते रहो, किलसते रहो, क्या उपाय है? भूतकाल में उसका वर्तमान में कौन सा भाव है? राग भाव। भूतकाल की पर्याय हो गए ना, वो गिरने के बाद, नष्ट होने के बाद, बिखरने के बाद। अब वर्तमान में क्या वो पर्याय तो चली गई ना, तो फिर उस पर्याय को जिंदा कर करके उसको देखने लगे, दुखी होने लगे। गंदा कर दिया, कपड़ा गंदा कर दिया, बिखेर दिया, सही हो जाएगा। एक तो उपाय ये है कि जितना गंदा हुआ वो उसे अलग कर दो हिस्से को, जितना हिस्सा आपका खराब हुआ उसे अलग कर दो। एक तो उपाय ये है।
अगर उसको अलग नहीं करा तो सारा ही गंदा हो जाएगा। अगर पन्ने पे एक जगह गिर गया तो सारा गंदा करेगी ना, फैलते फैलते सारे पहुंच जाएंगे। अब एक तो उपाय ये करता है कि उसकी गलती देखते रहो, बार बार उसे बार बार कहते रहो, टोचर करते रहो। और ये गलती अगर आपसे हो जाती तो, और दूसरा आपको गलती बताता तो अपनी गलती मान लेते। अगर सामने वाला कमजोर है तो आप उसके ऊपर हावी हो जाओगे पूरे। जिसने गलती करी है अगर वो कमजोर है, आपके अधीन है, तो आप उसके ऊपर हावी हो जाओगे, हर प्रकार से बाबत को चल करोगे। और वो आपसे ताकतवर है तो उसकी गलती कह तो नहीं पाओगे, लेकिन अंदर में उसकी गलती कह तो नहीं पाओगे, लेकिन अंदर में चलेगा नहीं चलेगा। और हो गई और वो नहीं हो जाएगी। वो बिखरावा दूध कि जो ग्राहक को लेके चला गया 200 रुपये फालतू दे दिए, आपसे भी हो सकता है, बच्चे से, किसी से, तो अब उसको बार बार मुख्य करने पर, हाईलाइट करने से क्या लाभ है, ये कह रहे हाईलाइट कर रखा ना, लेकिन सारे दिन दिमाग की ज्ञान की चेतना उसमें चलती रहे। जो कर्म का बंद हो रहा है इसकी पूर्ति कैसे करोगे आपसे? वो 100 रुपये चले गए फालतू, कोई चीज बिखर गई, उसकी तो पूर्ति हो जाएगी, लेकिन आपकी ज्ञान चेतना जो उसमें लग रही है उसकी पूर्ति कैसे करोगे? और वो नुकसान दिखाई दे रहा है, वो नुकसान नहीं दिखाई दे रहा आपको। क्या कह रहे हैं? वो नुकसान दिखाई दे रहा है। आपका मोती निकल के गिर पड़ा है, आपकी जेब में 500 रुपये थे, 100 रुपये कहीं दे गए, भूल गए, अब कहाँ गए ज्ञान चेतना लगी नहीं। किसके लिए? जिस ज्ञान चेतना का उपयोग जो है तथ्य अभ्यास में करना था, जिनवर कथित तत्अभ्यास करीजिए, उस ज्ञान चेतना का व्यापार कहाँ चल रहा है? 100 रुपये में पूरा दिन लगा लिया, कहाँ गए, किसको दिए, कहाँ, क्या कीमत 100 रुपये की है कीमत, लेकिन उससे ज्यादा कीमत किसकी? ख्याल में नहीं बात। अगर जितनी आपने ज्ञान की चेतना को उसमें लगाया ढूंढने में, पहुंचने में मोती गिर पड़ा निकलते, कब गिरा? रात को, और रात को चालू होगी देखभाल उसकी, रात को चालू होगी, क्या कीमत उसकी? अगर उतनी ज्ञान चेतना अपने में लग जाती ढूंढने में, तो जो ज्ञान चेतना मजी उसमें लगी, रात को 12 बजा दिया आपने ढूंढ कर, नहीं मिली, योग्यता नहीं है। जिस दल का संयोग है उसका वियोग होगा नहीं होगा, और जब उसका मिलने का समय योग्यता होगी तो अपने आप मिलेगा। जिस दल का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से, जिस निमित्त से जहां संयोग वियोग होना वो सब निश्चित है कि आपके पुरुषार्थ करने से होगा। सावधान ज्ञान में तो यही रखना, जब सावधान ज्ञान में इतना ये रखता है तो मिथ्या जनित दुख नहीं होता, वो कसाय दुख का कारण है, मिथ्या अनंत दुख का कारण है, ये बात चल रही। अगर सावधान ज्ञान में ये रहता कि उस दर का हमारे साथ में योगता जो संयोगता इतने दिन का ही था, उसका वियोग होने का समय है, तो हे आत्मा तो अपने को उसमें मत फंसा, जब उसका समय आएगा तो मिल जाएगा। तो रात को सोते समय भी वही चलता है मोती, और सुबह उठते ही फिर किसकी कीमत दिखाई दे रही है? कसाय है ना, वो विकल्प उसमें जाना होता है, कसाय वो तो दुख का कारण नहीं है। और मेरा मोती खो गया जिसमें एकत्वमत बुद्धि को वो है मिथ्या। कसाय तो थोड़ी देर के लिए होती है, वो नष्ट हो जाती है, लेकिन जहां मेरा पना पड़ा हुआ है
वो मेरे पने के विकल्प कभी खत्म नहीं होते। नुकसान दिखाई दे रहा है जो आपकी ज्ञान चेतना यहाँ पढ़ते पढ़ते हुए भी लग रही थी तभी आपकी, किसके लिए? हम कहाँ बैठे हैं, बोलो हम कहाँ बैठे हैं, किसके पास बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, इसका भी उस समय जीव को विवेक नहीं रहता, जहां उसकी वो चेतना फंसी हुई है। समझ में क्या कह रहे हैं? जहां आपकी वो ज्ञान चेतना फंसी हुई है, खूंटे से बंधी हुई है, फिर हम कहां बैठे हैं, किसके पास बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, इसका विवेक नहीं रहता। वो ज्ञान चेतना उसी खूंटे में बार बार जाएगी। शरीर तो बिठा रखा है आपने, लेकिन आपकी ज्ञान चेतना कहां जा रही है? किसके लिए कर रहे हो? यहाँ बैठने से शरीर तो बिठा रखा है, लेकिन ज्ञान चेतना कहाँ जा रही है? वो कौन सा नुकसान दिखाई दे रहा है? कौन सा नुकसान? चलो यार, कौन सा नुकसान? ज्ञान चेतना का जो नुकसान हो रहा है उपयोग का, वो उपयोग किसका है? पर का है कि मेरा? बोलो, वो उपयोग किसका? उपयोग लक्षण जीवा। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग के कितने भेद हैं? मतलब दशमोपयोग ज्ञान, ठीक है ना? तो उपयोग जड़ का है कि चेतन का है? ठीक है ना? तो जो मेरी चीज है, अपनी चीज है और दुर्लभ चीज है, तो उसकी संभाल करोगे कीमती समझकर कि बहने दोगे? तो जो दुर्लभ चीज है और दुर्लभता से मिली है, तो उसको बहने दोगे कि उसकी संभाल करोगे? प्रश्न पूछना पड़ेगा। उसे बहने दोगे, व्यर्थ में बहने दोगे कि उसकी संभाल करोगे? जिसको अपने ज्ञान की कीमत आती है, उसको पल दर की कीमत नहीं आती। चाहे उसमें जैनी हो, चाहे मुमुक्षु हो, चाहे वो तिर्यंच हो, कोई भी हो, जिसको अपने ज्ञान की कीमत आती है कि जो ज्ञान है महापुण्य की वजह से मेरे को मिला है। अब तक मैं असंगी भी था और संगी भी बना, लेकिन तद ज्ञान नहीं मिला। अनार्य क्षेत्र में जाके पैदा हो गया, जैनी भी हुआ, लेकिन तद का यथार्थ ज्ञान नहीं मिला। अब मुझे कहना, सारे साधन उपलब्ध हैं। कौन से साधन उपलब्ध हैं? कौन से? एसी भी घर में है, नौकर चाकर भी है, और बढ़िया से बढ़िया पत्थर जयपुर से मंगा, सारे साधन उपलब्ध है हमें। अब किसी चीज की कमी नहीं। तो बोलो, किस चीज की कमी नहीं है अपनी? किस चीज की कमी है? सारे साधन उपलब्ध है। कौन से? भव्य जीव को कौन से साधन लिखते हैं? अरे देव साधु का समागम भी हमको है, और देव साधु का समागम घर के नजदीक में मिल गया, नहीं तो 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। और वीतरागी देव साधु का हमें समागम मिला है, रागी देवी वार्ता का नहीं मिला। सारे साधन यथार्थ तत्ज्ञान भी मिल रहा है, यथार्थ निरूपण मिल रहा है, और बिना पैसे खर्च मिल रहा है। बोलो, पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं इस चीज के लिए? प्यासा कुएं के पास जाता है कि कुआं प्यासे के पास जाता है? लेकिन ऐसा भी होता है, भवी भागन के वर्ज होता है, अगर प्यास ज्यादा हो तो कुआं भी खिसक के पहुंच जाता है वही प्यासे के पास। तो अब मुझे सारे साधन उपलब्ध हैं, ये साधन ही उपलब्ध हो गया कि कुआं खुद ही आ गया मेरे पास खिसक के। तो सारे साधन है, उपलब्ध है, अब क्या करना? और हो, मुझे इस बात की खबर नहीं थी। बोलो, किस बात की खबर नहीं थी? कि मैं अब तक अपने आप को प्राप्त संयोग और प्राप्त सामग्री में अपनापना मान के बैठ गया था। प्राप्त संयोग कौन है? कि कुटुंब परिवार अनुकूल, और सामग्री प्राप्त पुण्य की संपदा।
इन्हीं को अपनी मान के बैठ गया था, लेकिन इन सब की स्थिति कब तक है? ये सारी सामग्री और संयोग कब तक है? और शरीर कब तक, शरीर की स्थिति कब तक है? संयोग जो है वो पुण्य कर्म के अधीन है, सामग्री है वो कर्म के अधीन है, और भोगने की जो है इंद्रियों के अधीन है। तो ये सदा काल रहेंगी क्या? किसकी? जिसको काल अवधि आने पर भली होनहार से भले निमित्त मिलते हैं। होनहार भली होगी तो निमित्त भी भले मिलेंगे, लेकिन निमित्त तो भले मिले और निमित्त का अवलंबन लेकर निमित्त में ही अटका रहा तो भी मिथ्यात है। सुनते जाना, लिख लो। भले निमित्त तो मिले, इसी में अटका रहा कि हमें देव सात गुरु मिल गए, देखो कितना पुण्य का होता है, घर के नजदीक ही मिल गए, रोज दर्शन हो जाते हैं, इसमें अटक गया। कौन सा मिथ्यात हुआ? आप समझो। और सामग्री मिल गई अनुकूल सारी, और कौन सा मिथ्यात हुआ? वह भेद पड़ा हुआ ये नाधिकार, और हमें तत्व ज्ञान भी सुनने को मिल रहा है, बड़ा पुण्य का उदय हमारा, फिर ग्रहण कर लिया मिथ्यात। अब मुझे सारे साधन मिले हैं, अब मुझे इन सब बात का निर्णय करना है, ये नहीं का विचार करना है। विचार में निर्णय में क्या अंतर है आप बताओ? अब मुझे इन सब बात का निर्णय करना, ये नहीं का लिखा कि मुझे विचार करना है। क्या अंतर है विचार और निर्णय में? विचार हो गया, विचार के बाद निर्णय होगा। विचार तो कर निर्णय जब भी होगा विचार पूर्वक ही होगा, चाहे वो लौकिक का निर्णय हो चाहे परमात्मा, विचार पूर्वक ही होगा। लेकिन निर्णय करने के बाद जब विचार नहीं होते, निर्णय जिसका उसके प्रति पुरुषार्थ चलता प्राप्त करने का, उसका नाम निर्णय। चाहे वो लौकिक का कार्य हो चाहे परमात्मा का कार्य हो। लौकिक काम में भी पहले जिसको हमें प्राप्त करना है, जिसका लड़का देखने जाना, लड़की देखने, जो काम बिजनेस करना है, उसका पहले विचार करता है। शांति पद प्रदर्शक नाम का ग्रंथ है बंडी जी का, चुल्लक जी का, जिनेद बंडी जी। तो उसमें उदाहरण दिया कि किसी व्यक्ति को डेयरी खोल लिया दूध की, वो विचार करता ये दूध कहाँ से आएगा, कितने में बिकता है, कि अगर बच गया तो नुकसान कितना है, कितना खर्चा होगा, सारा विचार करता है। जो दूध का काम कर रहा है उसको नफा कितना होता है उसमें, जिसने आत्मा की प्राप्ति करी उसकी दशा कैसी है, ऐसा विचार करता है। जहां मैं जा रहा हूं उसमें नुकसान क्या है और जहां मैं स्थित हूं उसमें लाभ क्या है, ऐसा पूरा विचार करता है। और जब विचार करते करते वो ज्ञान में जच जाता है, ज्ञान हाँ कह दे कि इसी में लाभ है, यही कार्यकारी है, तब फिर विचार बंद हो जाते हैं और जिसका निर्णय किया फिर पुरुषार्थ होता उसको प्राप्त करने। तो बोलो, विचार के बाद तो विचार होते रहते हैं और रोज होते हैं विचार, कभी होते हैं और कभी नहीं होते, लेकिन निर्णय होने के बाद फिर तो पुरुषार्थ चलता है। मैं आत्मा हूं, ये विचार आया, अभी तो ये विचार नहीं आया। 2-3 दिन पहले मुझे भव का भाव करना है, अभी तो ये विकल्प भी नहीं आया। जिस दिन ये विकल्प चालू हो जाता है भैया कि मुझे भव का भाव करना है और परमाणु मात्र मेरा पर में कुछ नहीं है, तब अन्य विचार बंद हो जाते हैं। उस समय जब ये विचार चालू हो जाता है, फिर दोबारा रिपीट कर रहे, जब तक अन्य विचार रहते हैं संसार शरीर भोगों के, तब तक आत्मा का विचार नहीं आता कि मैं आत्मा हूं, मेरा सुख मेरे में है और बाहर में दिखने वाली सारी वस्तुएं जड़ है, इनकी कीमत कुछ नहीं है मेरे आगे, इनकी कोई कीमत नहीं है, कीमत मेरी है क्योंकि मेरे में ज्ञान चेतना है।
जब तक वे विचार रहते हैं आत्मा का विचार नहीं होता, और जब आत्मा का विचार चालू होता फिर वो विचार नहीं आते। जिसका निर्णय करे फिर उसी के तो विचार चलेंगे। और जब आत्मा में आ जाता है, उसकी प्राप्ति होती है, फिर आत्मा के विचार भी नहीं होते। और आत्मा की प्राप्ति नहीं, आत्मा के विचार नहीं लग रहा, उसमें संतुष्ट हो रहा है, इसका नाम भेद मिथ्या। उसमें सुख मानने ने पर्याय में घर में पहुंचा नहीं। कई 2 दिन पहले हमने वहां ध्यान दिया था कि आप बंबई गए, ठीक है ना, और बंबई से एसी ट्रेन में बैठे, तो एसी ट्रेन में सारी सुख सुविधा है आपको घर जैसी, घर से भी अच्छी है, लेकिन घर तो नहीं है। सुनते जाना भैया, आप बंबई से नागपुर के लिए चले, प्रयोजन क्या था? नागपुर आने, और नागपुर में आने का ही प्रयोजन था कि घर में आने का भी प्रयोजन था। उसके साथ में अंदर था ना सावधान ज्ञान में सारा कुछ। और जब नागपुर से कहना बंबई से चले, एसी ट्रेन मिली आपको और पूरी सुख सुविधा, लेकिन घर तो नहीं है वो, ना तो नागपुर है ना वो घर। और बंबई से जब नागपुर के स्टेशन पे उतरे, अब आपने गाड़ी पकड़ी एसी, उसमें सारी सुख सुविधा है। अगर आप सुख सुविधा वाली गाड़ी में कोई घर मान लिया, तो घर पहुंच पाओगे क्या? बोलो कि देखो अब घर जाके क्या करना, यहाँ तो सुख सुविधा पूरी है, घर में तो इतनी ठंडी हवा भी नहीं है, और चेचे पे होगी घर जाते ही। घर में चेचे पे नहीं है, उसको घर कहते हैं। जाते ही बस शुरू हो जाएगा, ठेला रखा नहीं, कितनी देर से क्यों आए, अच्छा दुकान चले जाओ और तुम नहा लो और पानी भर लो और दूध लिया, फिर वही चालू हो, अपने ट्रेन में ही बैठे रहो। लेकिन ट्रेन में बैठने के बाद भी ट्रेन घर नहीं है, घर घर है। ट्रेन में बैठने के बाद भी घर याद आता नहीं आता एक साथ। और वो ट्रेन अगर जरा सी देर हो जावे तो बेचैनी रहती नहीं रहती। क्यों? कि घर नहीं है, तो और जब नागपुर आ जाते हो तो उसका उल्लास आता नहीं, अपना घर नजदीक आ रहा है। वहां गाड़ी में बैठे रहने का ही मन करता है उस समय, कि घर गाड़ी को छोड़ दो ऐसा उत्साह रहता है। और घर आते ही गाड़ी छोड़नी पड़ती है कि छूट जाती है। ये हो गई ना, वो त्याग हो गई ना। कब? जब घर आ गए। और जब ट्रेन में गाड़ी में बैठे थे तो ये त्यागने लायक है, ये सावधान ज्ञान में था आपके। और जब घर में पहुंच गए, अब परिणति में से भी त्याग हो गया। और गाड़ी में बैठते ही नहीं आप, और पहले कहते थे हे छोड़ने लगे, तो फिर आपने घर कैसे पहुंचते? सुनते जाना। गाड़ी को घर मान लिया तो भी मिथ्यात है, और गाड़ी में बैठे नहीं तो भी मिथ्यात है। तो सब जगह ही मिथ्यात से करे क्या? कि बुद्धि पूर्वक, अगर इतनी समझ नहीं है, बुद्धि पूर्वक पाप के निमित्त, पाप के सत्संग, पाप की क्रिया, पाप के भाव को छोड़कर बुद्धिपूर्वक इसमें लगाओ। सुख के निमित्त, सुख का सत्संग, सुख के भाव, सुख की क्रिया इसमें लो। लेकिन इसमें रुकने लगने के बाद भी जब आपके परिणाम भीगने लगे, आपका चित्त प्रसन्न होने लगे, अंदर से अच्छापना आने लगे, फिर ये जिसको देख रहे हैं उसको देखना शुरू कर दो, ये अपने आप ही है होगा। फिर क्या कह रहे हैं? बोल भैया, जब इनको देखते देखते अच्छापना लगने लगे, अपनी याद आने लगे, तो फिर इनको छोड़कर अपने को देखना शुरू कर दो, फिर अपने उपाध्य हो गई, अपने आप ही है हो गए। और जब अपने को देखने लगा तो सारा जगत ये हो गया अपने आप ही। क्या कह रहे हैं?
अब इसमें कोई कठिन काम है क्या? जब निर्णय यथार्थ अपने घर में आने का करा है तो फिर पुरुषार्थ चालू होगा नहीं होगा? तो निर्णय करा तेरा आपने सब। निर्णय कब होगा? जब लक्ष्य होगा। बिना लक्ष्य के विचार भी नहीं चलते और बिना लक्ष्य के विचार कार्यकारी होंगे। उदाहरण दे रहे कल दिन में सुन, किसी को की कन्या 18 साल की हो, उसको देखते पिता को बड़ी चिंता हुई और उन्हें जल्दबाजी में फटाफट क्या करा कि कार्ड छपवा दे फटाफट उन्हें और सबके बनवा दे कार्ड और क्या नाम बैंकट हॉल में क्या नाम वो बुक कर दिया, वाइफ को बुक कर दिया, सबकी पेमेंट कर दी, सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए जिस दिन की वो शादी के तारीख थी और रिश्तेदार एक दूसरे का मुंह देख रहे कि बारात कब आएगी, कौन सी बारात, कैसे लड़का भी नहीं। तो बिना लक्ष्य के काम करा ना उन्होंने ऐसा। तो ये बताओ सारा उद्यम उसका कार्यकारी की क्या ना बिना कार्यकारी रहा, कार्यकारी रहा। तो हम अपने यहाँ आ रहे हैं, सुबह उठ के बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, इसके पीछे लक्ष्य क्या है कि बस आ रहे हैं। देखते कि आ रहे हैं कि सब आ रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं। अब सुनते जन मिथ्यात्व की बात कर रहे इसीलिए कि सब आ रहे हैं तो हम भी आ रहे, हम क्यों पीछे रह रहे, एक बात। और घर में तो बहुत दिक्कत रहती है, विकल्प रहते हैं, चलो मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, एक लक्ष्य हो गया। ये सब मिथ्यात्व के खाते में जा रहे हैं। और देखो नई नई आया वहां 4 जने बैठेंगे, जान पहचान की हो जाएगी, मिथ्यात्व के खाते में। लक्ष्य का है। और देखो मुमुक्षु है ना, हमें तो जाना पड़ेगा ना, नहीं तो ये लोग कहेंगे देखो मुमुक्षु होकर भी स्वाद में नहीं आते। क्या हो रहा है? मिथ्या चल रहा है। अभी यहां को ना छुआ ना इसको मुख्य करा, अपने अंदर में झांक झांक के देख रहे हो। अब देखो घर में तो लाइट भी नहीं है और मंदिर में देखो इन्वर्टर भी लग रहा है, तो चलो वहीं बैठ जाएंगे आराम से। 2 बात कान में भी पड़ जाएगी, क्या 2 बात कान में पड़ जाएगी और सुनने तो है नहीं और ना कि ध्यान करने। 1 घंटा तो बीत जाएगा आराम से। क्या अंदर में है 1 घंटा बिताना है, ये सार्थक करना है। क्या प्रयोजन है बोलो? देव पूजा, उपासि, संयम, तप, दान, स्वाध्याय, सत्संग, इस सबके प्रयोजन क्या है? हम ये कह रहे हैं कि कसाई की ममता हो जाएगी, पुण्य का बंद तो होता ही है, ये प्रयोजन है। अगर आत्मा का लक्ष्य नहीं है तो सारे कोई ना कोई प्रयोजन है जीव का, इसका नाम है घृत मिथ्या। एकमात्र ही प्रयोजन होता है कि मुझे अपनी आत्मा का हित करना है। ये सारे कसाई के ममता के साधन है, यहाँ से हमारी बात पता चलता मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप। अगर ये लक्ष्य है तो आपका सारा करना कार्यकारी। अगर वो लड़का देख लेता तो उसका सारा उद्यम कार्यकारी हो जाता ना, उसमें सार्थक हो जाता। और लड़का देखा नहीं, सारी इतनी क्रिया करी उसने, वो कार्यकारी की अकार्यकारी हुई। और घंटों बैठे रहे इसको देख देख के और खूब आत्मा की रटन करी, लेकिन लक्ष्य नहीं है ना। वो स्वाध्याय करना, पढ़ना, लिखना, सीखना, तो सबके प्रयोजन क्या है कि कसाई की मानता होने पर कसाई का अभाव का पुरुषार्थ करूंगा, ये प्रयोजन है मेरा। ऊपर प्रयोजन है, क्या प्रयोजन है? मिथ्यात्व तो है। किसकी बात कर रहे हैं? जो जीव ज्ञानी हैं, जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानते हैं। अब जिनेन्द्र देव की आज्ञा मान के बैठे हो यहाँ पे सब कि 10 दिन पंडित जी आए, अब चलना तो पड़ेगा, उपस्थिति दिखानी पड़ेगी अपनी। अब इन्होंने कह दिया बिना पूछे, इन्होंने खबर करे बिना मीटिंग के बुला लिया, अब इनको कुछ कह तो सकते नहीं, इनके अपना बस चलता भी नहीं, कि करते अपनी मर्जी की नहीं। मतलब ऐसे ऐसे कल्पना ये जीव
ऐसी ऐसी कल्पना कि जब खबर सब काम कर देंगे ना तब खबर बोर्ड पे लिखेंगे। तब अब क्या करें, हम तो फंस गए इनके बीच में, हम तो सर्वसर्मी आते हैं, ये अपने हित के लिए आता है। ऐसा अहोभाव आता है क्या कि देखो भावना एक ने करी और जीव ने देखो कितने जीवों का क्या नाम कल्याण के मार्ग में निमित्त बन गई है। ऐसे भाव आ रहे हैं कि हमारे हित की कितनी चिंता है इनको कि चलो कोई नहीं है यहाँ पे विद्वान की समागम बना लो 8-10 दिन का जैसे ही बनो। ऐसे भाव आ रहे हैं ऐसे भाव कि वैसे में क्या समय नहीं मिलता चौके से, अब और नई समस्या खड़ी हो गई। बोल समस्या लग रही है कि ऐसा और भाव आता है कि देखो आज इनके निमित्त से हमें भी सुख खाने को मिलेगा। ये सारे मिथ्यात्व के खातिर जब तक आत्मा को नहीं स्वीकार करो, एक को स्वीकार नहीं करोगे तो सारी क्रिया आपकी बेकार है। एक को स्वीकार करने के सब मोक्ष मार्ग में परंपरा से कारण है, व्यवहार का था ना, जो सत्यारथ सो निश्चय व्यवहार सो व्यवहार। मोक्ष मार्ग में सब कार्यकारी है। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, तो मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का कि एक ही प्रकार का है? मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है, स्वा के आश्रय में खुलता है, स्वयं में लीन होने में खुलता है। लेकिन जो मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग का कथन करता है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। अपने यहां बैठे हैं ना, ये सब मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है। सुनना बोलो, देव पूजा करता है व्यवहार मोक्ष मार्ग है, तत्विचार कर रहे मोक्ष मार्ग व्यवहार। अब यहां से छूट के 4 जने वहां खड़े हो गए, तत् की बात कर रहे। तो देखो कितनी अच्छी बात चली, कल क्या बात चली थी, आज नई बात चली है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोक्ष मार्ग है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है, आप समझना। लेकिन व्यवहार मोक्ष मार्ग कब पड़ेगा? जब ये सब बात करके स्वीकार करें, इसको देखने की कोशिश करोगे, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा लक्षण क्या है, मेरा कार्य क्या है, किससे भिन्न हूं, किससे अभिन्न हूं। और जिससे भिन्न हूं तो उसमें अपनापना क्यों आ रहा है, और जिससे अभिन्न हूं उसमें अपनापना क्यों नहीं आ रहा? जैसा परधर्म है और परधर्म में सुख नहीं तो मैं पर में जाता क्यों हूं, और जब अपने में सुख है तो मैं अपने में क्यों नहीं रहता? आप समझो, इसका नाम सारा व्यवहार तो करा, लेकिन व्यवहार के पीछे लक्ष्य क्या था? ये सारा व्यवहार करा ना, लेकिन व्यवहार के पीछे आपका लक्ष्य क्या था? अपने में आना या खाली इतना ही मात्र था? तो इतना मात्र भी व्यवहार लागू नहीं पड़ेगा, व्यवहार नहीं लागू पड़ेगा। उसकी पिता की सारी क्रिया व्यवहार कही जाएगी क्या? उस पिता ने इतनी सारा उद्यम किया, सारा व्यवहार लागू पड़ेगा क्या? और लड़का देख लिया होता तो सारा व्यवहार लागू हो जाता। व्यवहार पहले होता है कि निश्चय पहले होता है? पहले जिस कार्य जो करना उसका लक्ष्य होता है, फिर लक्ष्य होने के बाद उसमें लाभ है या नुकसान है उसका निर्णय किया जाता है, और फिर उसको प्राप्त करने का व्यवहार किया जाता है। सारा आपने लक्ष्य करा नहीं, व्यवहार चालू कर दिया तो क्या कार्यकारी हुआ? तो पहले लक्ष्य होता है, फिर जिसका लक्ष्य करा उसका निर्णय होता है कि इसमें लाभ है कि नुकसान है, और जो लाभ है वो त्रिकालिक है कि क्षणिक है। लोग काम नहीं ऐसा करते कि दुकान खोल तो रहे हैं कि चलेगी नहीं चलेगी, और उसमें लाभ होता रहेगा, कमाई होगी नहीं होगी, उसमें निर्णय करता नहीं करते। और जब ज्ञान में बात जज जाती है तो खोलने का भ्रम करता है। तो खाली पढ़ना लिखना सुनना ही मात्र पर्याप्त है कि अब भी कुछ कमी है? बोलो भैया, इतना सब कुछ करने के बाद भी अब भी लगता है कि कुछ कमी रह गई। मुख मौन लियो, ग्रह त्याग दियो, कठिन कठिन आसन थाप लियो,
अब क्यों नहीं विचारत मन में क्या कमी रह गई वो साधन में। ये उनकी बात नहीं कह रहे, उनका तो उदाहरण दिया है, अपने भी तो यही कर रहे हैं। मुख मोड़ लिया, मोड़ ले लिया, ग्रह का त्याग कर दिया। आएगा इसमें 7वें अधिकार में, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति। पुरुषार्थ करा ना हमने, ग्रह का त्याग करा, कितना बड़ा पुरुषार्थ करा। केश लोच करा, कितना बड़ा पुरुषार्थ करा। मुख से मौन रहे, कितना बड़ा पुरुषार्थ करा। एक समय भोजन करते, कितना बड़ा पुरुषार्थ करा। इतना सब कुछ करने के बाद भी शांति क्यों नहीं आई अब तक मन में, और क्या कमी रह गई साधन करने में। आपसे पूछ रहे हैं क्या कमी रह गई साधन, अंदर में चित्त में शांति क्यों नहीं आई, निराकुलता क्यों नहीं आई। अब भी कुछ कमी रह जाती है, आकुलता भी बनी रहती है। पूजा करने के बाद लगता है कि मैंने कुछ करा, स्वाध्याय करने के बाद कुछ लगता है कुछ करा, वो खाली क्रिया करी पूरी से। अगर भगवान को देखते देखते भगवान दिखने लगता तब लगता कि हाँ मैंने पूजा करी। भगवान के दर्शन करे आपने, बोला आपने पूजा करी ना, सोए भगवान को देखा अच्छे से, कि क्या कर रहे, कितने अच्छे लग रहे हैं, इनकी दशा कितनी अद्भुत है, और 3 लोग की सारी संपदा भी इनके आगे, इस दशा के आगे बेकार। ऐसा निहार के उनके अर्घ चढ़ाया क्या भगवान, सब संतुष्टि लगती है। वास्तव में दर्शन संतुष्टि होगी ना, जैसे भोजन करके लगता ही भोजन करा है, भोजन करा है, और वो भोजन करने के बाद अब नहीं चाहिए कुछ, ऐसे वो भोजन करने के बाद फिर अन्य चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, ये बात चल रही थी कि इतना करने के बाद भी उनको क्या कमी रह गई, शांति क्यों नहीं आई। कमी तो नहीं रही कुछ साधन में, और इससे ज्यादा साधन और क्या करते हैं वो लोग, शरीर पे कपड़े का धागा नहीं रखता, गर्मी सर्दी का बिल्कुल भी विकल्प नहीं, तो भी शांति नहीं आई थी तुम्हें। क्यों कि शांति कहां ढूंढी अपनी, भारी साधन में। किन्होंने किन्होंने किनकी बात करें, जैसे उन्होंने साधन उसमें ढूंढी, ऐसे हमने अपनी शांति इसमें ढूंढ ली। तो बात तो एक ही रही, वो उसमें शांति ढूंढ रहे हैं, हम इसमें शांति ढूंढ रहे हैं, तो दोनों मिथ्यात्व में आ गए ना, फर्स्ट से जो शांति चाहते हैं। क्या रह गई कमी अब भी बोलो, इतना पुरुषार्थ करा, तो पुरुषार्थ काय का करना था। अमूर्तिक पदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, ज्ञान दर्शन से लक्षित जो वस्तु है वो वस्तु मैं हूं, ये कमी रह गई, उसको पुरुषार्थ ये रह गया, उसको स्वीकार करना रह गया पुरुषार्थ। तो क्या कमी रह गई, हलवा बनाया आपने खूब, है ना, अष्टपैरा घी बनाया, पंडित जी अष्टपैरा घी लेते हैं, 16 का पानी लेते हैं, आटा भी 16 का लेते हैं, धुला, सब कुछ करा, डबल कपड़े दे, पानी छाना, खूब विवेक रखा, एक ही चीज को संभाल संभाल के काम करा, और जब पंडित जी खाने को बोला मीठा खा ले, तो कमी क्या रह गई उसमें, मीठा क्यों नहीं हुआ। ये इतना सब कुछ उद्यम करा, बोला अम्मा जी लेकिन मिठास तो आई नहीं। हम कह रहे मिठास तो आई नहीं कि पंडित जी मैंने 16 का घी लगाया, पर जैसा आपने कहा था चक्की के पार्ट को धो धो के उसको वैसा आता पीसा, बिल्कुल खूब रगड़ रगड़ के चक्की के पार्ट की तरफ से भी इतना बीवी के दिखाया। देखो और देखो छन्ना देखो डबल है जैसा आपने कहा था, लेकिन मीठा तो नहीं हुआ। अब क्या कमी रह गई इसमें, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या कमी रह गई बोलो। जिससे वो हलवा मीठा होता उस चीज का तो अभाव है इसमें। अब सुनो कि देखो हलवा यहां मीठा नहीं होगा, कुछ पटना आदि लेंगे तब मीठा होगा। ये सारी इनकी जीव की मिथ्यात है, ये है मिथ्या।
यहाँ नहीं होगा, एकांत में रहेंगे क्षेत्र पे, तब मीठा होगा हलवा। वहाँ बनाएंगे शिखर जी में, घर में नहीं बन सकता। घर में नहीं हो सकता आत्म ध्यान, यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति घर में नहीं हो सकती, इनमें नहीं होगी गृहस्थी में। यहाँ तो बहुत चेचे पैचे रहती है। ये अपनी मन घड़त की, इसका नाम है मिथ्या। कहाँ का बैठे और संग में होगी, किसके संग में होगी? गृहस्थी के संग में तो हो नहीं सकती, त्याग के संग में रहेंगे तब कहना सम्यक की प्राप्ति होगी, धर्म की शांति तब होगी। तो वही चलो, और अपने को देखना वहां भी भूल गए। आज हम ये कह रहे हैं जहां भी वो हलवा बनाओगे, चाहे चांदी के बर्तन है चाहे सोने के बर्तन है, बिना मीठे के हर मीठा हो सकता है क्या वो? तो जब भी शांति आएगी आत्मा के बिना नहीं आ सकती है अपनों से। जिस काल में भी आएगी, जिस समय जिसको आएगी, आत्मा के बिना कभी नहीं आ सकती। आप कुछ भी करें। क्या कह रहे हैं? कोई बात समझ में आ रही? जिससे वो मीठा होता उसी को तो आपने उसका तो विकल्प ही नहीं करा। तो जहां से शांति आती है, जिसमें से शांति आती है, आपने उसका तो विकल्प ही नहीं करा। वो कौन है, कहां कैसा है वो? भैया क्या कह रहे हैं? समझ रही है बात आपकी? बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया भक्ति करी आपने, बहुत बढ़िया पूजा करी, लेकिन पूजा किसकी करी? किसकी पूजा करी? पूजा में किसकी बात आई? इन्होंने करा दी थी, हमने कर ली। पूजा में किसकी बात थी? बोलो। स्वाध्याय में किसकी बात है? भक्ति में किसकी बात है? माला फेरते नवकार ग्रंथ की किसकी बात है? उसमें पंचमेष्टि की बात है। तो पंचमेष्टि कौन है? ये 5 पद है या उत्पाद हुआ 5 पद का? तो 5 पद का उत्पाद किस में से हुआ? बोलो भैया। 5 जो पद हरण सिद्धाचार्य पद साधु, उनका उत्पाद किस में से हुआ? तो पंचमेष्टि की माला फेरते फेरते उस आत्मा को भी देखा जिसमें 5 पद आए। और ये 5 पद किसको देख रहे हैं, किसको ध्यान है? तो माला फेरते फेरते एक बार उसको देखा कि जो 5 पद है वे भी जिसकी तरफ झुक रहे हैं वो तू ही तो है, तू अपने को भी तो देख ऐसा ही। बोलो भैया। परम नमो हिंता नमो सिद्धा नमो। ज्यादा पंचमेष्टि के गुणों का विचार कर लिया, लेकिन जिन पंचमेष्टि के गुणों का विचार करेंगे गुण तेरे अंदर है या नहीं है? क्या कह रहे हैं? ज्यादा पंचमेष्टि का स्मरण कर लिया, तो गुणों का विचार कर लिया। तो जिन पंचमेष्टि के गुणों का विचार करेंगे गुण तुम्हारे अंदर है या नहीं है? अरिहंत किसका ध्यान कर रहे हैं और सिद्ध किसका ध्यान कर रहे हैं? कि सिद्ध किसी और का ध्यान कर रहे होंगे, और सिद्ध किसका ध्यान करके सिद्ध हुए? और तेरे को क्या प्रेरणा दे रहे हैं वो? कि हम जब किसकी तरफ नहीं देखते तो हमारी तरफ क्यों देख रहा है? हम जिसमें झुके हैं, जिसको देख, तो भी उसी को देख। भरपूर सुखी कर दोगे ये सोच सन्मुख खड़ा रहा, इसका नाम मिथ्यात्व नहीं है। पहले कुटुंब परिवार की तरफ खड़ा रहा, उनकी तरफ झुका रहता है, ये सुखी करेंगे, ये सुखी करेंगे, और क्या प्रयोजन है? बोलो कि कुटुंब परिवार हमें सुखी करेंगे, सामग्री सुखी करेगी, वहां खड़ा रहा। किसी ने कहा इनसे नहीं होगा, उनसे होगा, ये सुखी करते हैं सबको। सीता जी को भी उतारा, मैना सुंदरी को उतारा उन्होंने, पढ़ते ना रोज पाठ में उसमें 40 साल। अंजन चोर को सूली से बचा लिया, शेर सुदर्शन को सूली से बचाया, तो हमें भी बचाएगा। तो वही चलो, यहां भी आके खड़ा रहा। किसमें खड़ा होना है? पर्याय में खड़ा होना है कि स्वभाव में खड़ा होना है? बोलो किस में खड़ा होना है? स्वभाव में खड़े होने पर पर्याय का ज्ञान होता है, पर्याय में अहमपना नहीं होता। क्या बात कह रहे हैं? स्वभाव को स्वीकार करने पर पर्याय का ज्ञान तो होता है कि ये पर्याय अशुद्ध है,
ये शुभ है, ये अशुभ है, लेकिन पर्याय में खड़ा नहीं रहता। पर्याय में धर्म में खड़ा, पर्याय में रहकर धर्म का सावधान करके उसमें लीन होता, उसका नाम धर्म। वस्तु स्वरूप का विचार करना ये पुण्य है, सुनते जाना, और वस्तु स्वरूप का विचार करते करते वस्तु में ठहर जाना, उसका नाम है। क्या कह रहे हैं? जो मोक्ष मार्ग के भारी साधन है, देव पूजन उपाधि संयम दर्शाए, इनके नजदीक में आकर इनके स्वरूप का विचार करना वो पुण्य है, कथनचित उपादेय है। किसकी अपेक्षा? पाप की अपेक्षा। वो पुण्य है, पुण्य से धर्म नहीं होता, ठीक है ना, पुण्य धर्म का ही कारण है। ये सब ध्यान ज्ञान में रखते, वस्तु स्वरूप का विचार करते करते अपनी वस्तु में ठहर जाए, उसका नाम है। तो वहां पुण्य भी और पाप भी दोनों ही हो गए। और जब अपने स्वरूप में जब ध्यान निकलता है, तब फिर का आश्रय लेता है, तब फिर ये उपाद होगा, वो हे हो। जीना व्यक्ति बनाता है, जीना चढ़ने के लिए, तो सीधे जीना क्यों नहीं बना देता खड़ा, बीच में पहले क्यों रखता है चोरी? ध्यान करा कभी? तो कौन बताएगा? जीना सीधा ही चढ़ा देते हो कि बीच में रुकने के लिए पैड़ी बनाते हो चोरी? क्या मतलब, क्यों बनाते हैं? कभी ज्ञान करा? अब भी नहीं समझना। दो जगह चोरी पैड़ी बनाते हैं झील के बीच में। जो जीव नीचे से चढ़ता है, कहां से? पाप में से जो चढ़ता है, तो इनके पास आकर रुकता है। उसकी जो कसाई की तीव्रता थी, परिणाम कलेशित थे, परमार्थ था, वो यहाँ के शांत हो जाते। इन निमित्त में आकर कसाई की मनता होती है, संसार सभी भोगों से उसको उदासीनता आती है, कसाई की विषयों की इच्छा शांत हो जाती है, और चढ़ना छत पे उसे मोक्ष में जाना। तो यहाँ आराम करके फिर ऊपर हस्तावलंबन हो, सीधा तो नहीं चढ़ पाएगा। पाप में खड़े खड़े किसी के शुद्धोपयोग हुआ है? ये निश्चय भाषी का कथन अभी चलेगा, अभी चला है। पाप में रहते रहते विषय भोगे भोगते किसी को शुद्धोपयोग हुआ है आज तक? खड़ा पाप में अशुद्धोपयोग का निषेध कर रहा है, तो तिनको तीन काल में शुद्धोपयोग नहीं होगा, नरक तिगेज में जाके पड़ेगा, और वहां ये साधन भी दुर्लभ हो जाए। असंभव। और जो व्यक्ति जीने से फिर छत पे से फिर चढ़ उतरता है, चढ़ने की तो बात कही था, उतरने की तो बात करेगा। तो जब छत पे से नीचे उतरता है, तो फिर आराम करता है, उसे चोरी पैड़ी छूट जाता है, नीचे ना जाना पड़े। और वहां आराम करके तब नीचे आता है। तो जब शुद्धोपयोग से छूटता है, तो शुभोपयोग में आता है। और पाप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि तो हलाल विष है, वो तो ये चाहता है यहां से फिर दोबारा चल जाओ। और जब कर्म का उदय आता है, फिर शुभ से छूट के अशुभ में आता है। लेकिन अशुभ में जाने के बाद ज्ञान में यही रहते तो हलाल विष है, यहां मुझे ना जाना पड़े, ना रहना पड़े। इसका मतलब है सच्चा सावधान ज्ञान आचरण। यह है सच्चा ज्ञान। कसाय बुरी है, इसका सावधान करना सम्यक दर्शन है। कसाय का अभाव करने का ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है, और कसाय का अभाव करने का पुरुषार्थ करना, उसका नाम सम्यक चार्य है। कसाय के साथ मिथ्यात्व नहीं ना कह रहे हैं। तो कसाय का अभाव करने का साधन सम्यक दर्शन क्यों है? बोलो भैया, आत्मा का साधन करने का नाम सम्यक दर्शन क्यों नहीं कहा? हमने तो यही पढ़ा।
कि आत्मा का साधन करने से सम्यक दर्शन होता है, और आपने कसाय का भाव करने और साधन करने से सम्यक दर्शन होता है। दोनों में कुछ अंतर है कि बहुत बड़ा अंतर है। एक ही बात है कि आत्मा का साधन करने से सम्यक दर्शन होता है, एक बार प्रश्न लिख लो, ठीक पसंद करेंगे। और कसाय का भाव करने से साधन सम्यक दर्शन है, तो दोनों एक ही बात है क्या है? गर्भित है इसमें कसाय का भाव का साधन करना और आत्मा का साधन करना, तो सब गर्भित है ये बात इसमें। कसाय का भाव करना साधन क्यों करा? कसाय बुरी है, तो इसका मतलब ज्ञान भला है। वो नास्तिक का कथन है, ये आस्तिक का कथन है। ख्याल वाली बात। कसाय का अभाव का साधन करना सम्यक दर्शन है, तो इसका मतलब कसाय बुरी है ना, तो भला कौन है? आत्मा। तो बात है कि नहीं कि आत्मा का साधन करने सम्यक दर्शन होता है। कसाय का भाव करने का पुरुषार्थ करना सम्यक चारित है, तो इसका मतलब क्या? अपने स्वरूप में लीन होगा तो कसाय का भाव हो तो सम्यक चारित हो जाएगा। तो आपने बात क्यों उठाई कि जीव कसाय को बुरी नहीं मानता, इसलिए छोड़ने का पुरुषार्थ नहीं करता? इसलिए आचार्य ने कहा कि कसाय का भाव करना साधन करना, जो बात जहां से प्रवचन से शुरू करी थी वहीं पे खत्म कर रहे। कसाय पे शुरू कर दी ना कि कसाय बुरी नहीं लगती, तो जो बुरी लगती उसको बेटा साधन क्यों करेगा, उसका पुरुषार्थ क्यों करेगा? ख्याल मारी बात अम्मा जी? ये महाराज बात ख्याल मारी नहीं आ रही? अपना नुकसान किससे होता है? 2 मिनट में खत्म कर दें। किससे होता है? कसाय से। और भला किससे होता है? बस ज्ञान हितकारी है और मिथ्या सहित कसाय दुखकारी है। तो आत्मा का जब लक्ष्य करता है कसाय का भाव होता है, बस इतनी सी तो बात है। विचार 10 मिनट की ध्यान की कमी, जल्दी तो नहीं है। ये भोजन पहले करो, वो भोजन बाद में करो। सहज होके बैठे, सब रिलैक्स होकर शरीर को ढीला छोड़ दे और बातचीत नहीं करो अभी इधर की लेन देन की। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठो शांति से। आने जाने का विकल्प छोड़ दो कि वहां जाने के बाद ये करना, ये विकल्प लेके बैठ दो, आँख बंद करके, वो वही दिखाई देगा यहाँ बैठे। यहाँ से मुझे जाना ही नहीं है, अपने माना ये भावना करके बैठना है ना। अगर ये दिखाई देगा कि कुकर रखा है गैस पे, तो यहाँ बैठे तो कुकर ही दिखाई देगा, कुकर दिखाई देगा, समझो ना। यहाँ से जाना ही नहीं है, अपने में रहना मुझे, ऐसी भावना करके बैठो। श्री ओम सत्यवाय, श्री ओम सत्यवाय, श्री ओम सत्यवाय। देखो अपने अंदर में धीरे धीरे एक सांस आ रही है, एक जा रही है। अपनी उपयोग को ये लगाओ धीरे धीरे। अंधकार दिखाई दे रहा है, ये छूट गया। अंधकार में ज्ञान को देखना। प्रकाश दिखाई दे रहा है, प्रकाश छूट गया। तो प्रकाश को कौन देख रहा है? तो ज्ञान को देखना। महसूस करना उसे धीरे धीरे, सहज। तो जब सांसों सांस भिन्न है, जानने हमारे जो शरीर उससे भिन्न ही, ऐसा अपने से पूछो और कहो, कहो, रुक जाओ, महसूस करो। ज्ञान आनंद की मूर्ति है प्रभु, सच्चिदानंद का नाथ है। अपने दर की महत्ता पहचान, अनमोल तत्व है भाई। तू गिरा पड़ा पामर नहीं है, गरीब नहीं है, दुखी नहीं है, 3 लोक का नाथ है। ऐसी अपनी महिमा अंदर में लाती। पूछो, रुको, महसूस करो।
कितनी शांति है अंदर में। ऐसी शांति तो घर में भी नहीं है, सामग्री में नहीं है। भगवान किसको देख रहे हैं? वो अपने अंदर में भगवान को देखो। आत्मा कितने शांत बैठे हैं, सहज बैठे हैं, किसी की तरफ नहीं देख रहे। ऐसा मन करता है कि देखता रहो, देखता रहो। भगवान जिसको देखते उसमें कितनी शांति है। शांत स्वरूप अहम। बोलो सर्वांश। आत्मा के प्रदेश रोमांचित झंझनाट हो जाए इस ढंग से बोलो, मनी मन। बोलो, रुको थोड़ी देर, महसूस करो। तो शांत स्वरूप को देखो, निहार उसको, अवलोकन करो। जैसे बालक को देखते हैं ऐसे अंदर उस शांति को देखो, कितनी शांति। हे जीव, तू 3 लोक का नाथ है। विचार कर, अपने को भूल कर तू कहाँ गया? पूछो अपने, क्यों गया, किसके लिए गया, कितनी पीड़ा सही तूने। अब तुझे क्या करना है? फिर वहीं जाना, भूखे प्यासे बने रहना, भूखे से माँ के पेट में लटका रहना 9 महीने। देखो कितनी पीड़ा है वहाँ। फिर जाना उस कीचड़ में। बस हो, बस हो। ऐसा अपने अंदर से कहो कि धिक्कार ऐसे मिथ्या के परिणामों के कारण जिसके मुझे वहाँ जाना। बोलो, रुको, महसूस करो। तू परका करता नहीं, कराने वाला नहीं, अनुमोदक नहीं, परका स्वामी नहीं। ये स्वामित्व क्यों करता है? पर के अधिकार क्यों जमाता है? पूछो अपने से। को बार बार चलते खलते बार बार यही विचार करो, अपने से पूछते रहो। जब मैं पूछता करता ही नहीं, ये कर्ता बुद्धि क्यों आती है? दुखी क्यों होता हूँ मैं जब मेरे अनुसार से क्रिया नहीं होती? परेशान क्यों होता हूँ मैं? मेरा पर पे क्या अधिकार है? पर मेरे हिसाब से क्यों चले? पूछो अपने से। बोला कहाँ से आ गई शांति? मेरे करने से कुछ होता है क्या? पूछो। यह सारा जगत का कल्याण अपने आप ही हो रहा है, और जब हो रहा है तो मैं ज्ञाता क्यों नहीं रहता? पूछो अपने से, अपनी महिमा करो। जब तू 3 लोक का नाथ है तो ऐसा काम क्यों कर रहा है? ये तेरी दशा ऐसी क्यों हो रही है? पूछो अपने से, पूछो। फिर रुको, महसूस करो कितनी शांति। जैसे मिट्टी में मिठास है, ऐसे आत्मा में ज्ञान 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 लबालब भरा। देखो कहाँ दुख है अंदर, ना बोलना, ना जाना, ना आना, ना लेना, ना देना। कितनी शांति। बस ऐसा मन करता है भगवान की तरफ, बस ऐसा बन के बैठ जाऊं, ना कहीं आना, ना कहीं जाना। निर्विकल्प स्वरूप अहम। हे प्रभु, आप में विकल्प नहीं। जैसे तालाब में लहरें उठती हैं, ऐसे ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान में विकल्प नहीं। कितना अच्छा लग रहा है अंदर, कितनी शांति, कितनी सहजता। और ये सहजता बनी रहे। बस मैं तो ये चाहता हूँ अपने में ही बैठ जाओ, इसी में लीन हो जाओ, बाहर में आना ना पड़े। श्री ओम सिद्धेवाय, श्री ओम सिद्धेवाय, श्री ओम सिद्धेवाय। अविनाशी मैं आत्मस्वरूप
दो सूचनाएं थी। 30 नवंबर से 29 नवंबर तक शिखर जी के अंदर में हर वर्ष का उनका वार्षिक प्रोग्राम हो रहा है। ऑनलाइन दबा फॉर्म दे